Hello children, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha, 10th class CBSE and यूपी बोर्ड। उसके लिए मैं सरफेस एरिया और उनके वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो मेंसुरेशन में आते हैं, जो आपके कोर्स में, आपको स्फेयर आपके कोर्स में है, कोन आपके कोर्स में है और सिलेंडर आपके कोर्स में है, उसके क्वेश्चंस करा रही हूँ। इस समय मैं सरफेस एरिया के रिलेटेड कराऊंगी, शंकु से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं कराऊंगी वो अच्छा, इंटरेस्टिंग और समझने वाला क्वेश्चन है और मैं बिल्कुल इसी तरह से कराती हूँ जैसे मैं क्लास में पढ़ाती हूँ। तो आप इसको प्लीज ध्यान से स्टेप बाय स्टेप जरूर सुने, समझ में आपको जरूर आएगा। आपके लिए मैं समझती हूँ बहुत ही हेल्पफुल होगा। और क्वेश्चन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतना नहीं है, बिकॉज मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इतना तवज्जो नहीं देती हूँ जितना मैं चाहती हूँ कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बता रही हूँ उसको बताने और सुनने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन है, एक कोन है, परपेंडिकुलर कोन है, ये रहा कोन, किसी हाइट का है, इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है। ये है इसका कोन। इस कोन को पैरेलल टू द सरफेस 3 इक्वल हाइट के पोर्शन में बांटे। इट मींस अगर इसको यहां से काटते हैं और एक काटते हैं तो ये भी ये वाला पोर्शन एक फ्रस्टम बन जाएगा, ये भी एक फ्रस्टम बन जाएगा और ये एक कोन बन जाएगा। ये कोनिकल पोर्शन रहेगा लेकिन ये फ्रस्टम होगा और ये वाला फ्रस्टम होगा। इनकी हाइट बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊंचाई है ये भी h है, ये जो ऊंचाई है ये भी h है और ये जो ऊंचाई है ये भी h है। आप प्लीज मेरे डायग्राम पे ना जाएं, डायग्राम में ड्रॉ करने में थोड़ी सी इतनी क्लियरेंस नहीं होती, इवन तो समझने की कोशिश कीजिए। हाइट सबकी बराबर है, ठीक है, लेकिन नेचुरल रेडियस कम होंगे, इसका रेडियस कम होगा, इसका रेडियस से ज्यादा, सबसे ज्यादा रेडियस इसका होगा। और हमें पता है हाइट और रेडियस जो कोण में होते हैं इसमें एक आपस में रिलेशन होता है और वो रिलेशन इस तरह का है। देखिए, इसकी हाइट h है और इसको हम रेडियस अगर r मानते हैं तो इस पूरे कोण की हाइट 2h हो गई, एक ये h प्लस ये h। तो इस वाले पोर्शन में ये जो फ्रस्टम का नीचे वाला पोर्शन है ये इसका 2 टाइम्स r हो जाएगा, रेडियस, इसकी रेडियस 2 टाइम्स r होगी। ओके, और इसी तरह से ये यहां से लेके पूरी हाइट 3h है, क्योंकि ये r1 है तो ये यहां से यहां तक की दूरी पूरी, ये रेडियस 3 टाइम्स r हो जाएगा। इट मीन्स वी कैन से दैट r1 is to r2 is to r3 is equal to 1 is to 2 is to 3 होगा, क्योंकि हमें पता है h1 upon h2 is equal to r1 by r2 होता है। इसी से हमने रिलेशन कर दिया। एक इसकी पहला फ्रस्टम h2 और दूसरा फ्रस्टम r, तो r, तो इन दोनों में जो रेशियो, जो उनके रेडियस में रेशियो होता है वो उनकी हाइट भी होता है। तो इनकी हाइट की रेशियो 1:2 की है तो इनकी भी रेडियस की भी 1:2 की होगी। इसके हिसाब से इस वाले और इसकी हाइट 1:3 की है तो हम 1:3 की हो गई। ये हमें क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है इस केस में कि इस फ्रस्टम्स के वॉल्यूम्स की रेशियो बताइए। वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है हमें, फ्रस्टम्स के वॉल्यूम का रेशियो, यानी इस वाले का वॉल्यूम और इस वाले के वॉल्यूम और इस वाले वॉल्यूम का रिलेशन निकालना है। सपोज इसका नाम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी मैंने रख दिया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं वॉल्यूम ऑफ जीईएफ जिसका रेडियस आर है, वॉल्यूम ऑफ कोन जीईएफ, इसकी हाइट कितनी है h, where h is the height and r is the radius, so that we can say that v g is f, this will be equal to 1/3 pi r square into h, ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस हमने r मानी है, ये रेडियस आई, इसमें कोई परेशानी नहीं है। नाउ वॉल्यूम ऑफ
bigger one, GCD, the वॉल्यूम ऑफ GCD बड़ा वाला, इसकी कितनी होगी? दिस विल इक्वल टू 1/3 पाई R2 स्क्वायर, इट मीन्स 2R स्क्वायर इंटू H2H, बिकॉज इसका रेडियस ये 2R है, यहां तक का हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ये वाला वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 2 2 4, 4 2 8 हो जाएगा, 8R स्क्वायर इंटू H, और इसको हम इस तरह से ही लिख सकते हैं 1/3, इसको सपोज कैपिटल V मान लीजिए, 1/3 पाई R स्क्वायर H इंटू 8, दैट इज कैपिटल V इंटू 8 कैपिटल V हो गया, ठीक है, L कैपिटल V, which is nothing but equal to the volume of the small cone. अच्छा, this is the first portion, this is the second. Now third one. अब तीसरे को क्या करें? तीसरा हम पूरे कोन का निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ GAB, दिस विल बी 1/3, वही रहेगा, पाई ये रहेगा. नाउ R will be size of the previous one, it means 3 times R square into H will also be equal to 3 times H, size H हो गया. This will equal to 1/3 pi into 3 9 R square into 3 times H, 3 into H, that is 27 हो गया. 1/3 pi R square into H into 27, and this value was considered to be V, तो 27 times V हो गया, 27 times V हो गया. अब अभी हमें क्या किया, हमने इस वाले कोन का वॉल्यूम निकाला जो हमने ये रखा है, फिर बड़े वाले कोन का V निकाला, VGD निकाला, फिर VAB निकाल लिया. अब हम क्या करेंगे, हमें रेशियो निकालना है इसके वॉल्यूम का, यह भी पता है, बट इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम, दिस पोर्शन वॉल्यूम. नाउ वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन EFG, EFDC कितना हो जाएगा भाई? इस पूरे वॉल्यूम में से छोटा वॉल्यूम घटा दे, यानी कि हम इसमें से इसको घटा दें. ये 8V है, ये सिंगल V है, तो 8V में से ये वाला V घटा दे, दैट विल बी इक्वल टू 8V माइनस V, दैट इज 7V हो जाएगा. ओके, बिल्कुल सही. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट फ्रिस्टम, ठीक है. अब वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड फ्रिस्टम CDBA, दिस कैन बी ऑप्टेन्ड, इस वाला क्वेश्चन, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई? इसका वॉल्यूम निकलेगा बड़े वाले वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम घटा दे. वॉल्यूम ऑफ GAB को घटा दे, वैसे GCD का घटा दे, यानी ये GAB में से इसको घटा दे, ठीक. दिस, तो नाउ वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिस्टम का नाम कितना है भाई? CDBA. दिस विल बी इक्वल टू बड़ा वाला होल में से ये छोटा वाला, यानी थर्ड में से इस वाले में से इसको घटा दे. इसकी वैल्यू कितनी है? 27. 27 में से किसको घटाए? सेकंड वाले को. सेकंड वाले की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 8A. दिस 27 माइनस 8V, that is 19V. अब हमें रेशियो निकालना है. नाउ द रेशियो एज पर द क्वेश्चन, रेशियो
ऑफ यहां से चलते हैं CEF, विच इज CEF is to EFDC is to CDBF BA. This will be equal to V is to 7V is to 19V. It means this will be equal to 1 is to 7 is to 19. This is the answer. This is the answer. Clear? फिर से मैं एक बार फिर से समझा देती हूं. सबसे पहले हमने क्या किया है, हमें इसके और इसके आयतन का रेशियो निकालना है. इन लोगों की हाइट बराबर दे रखी है. जब हाइट बराबर दे रखी है तो इसका मतलब है हम इसके हिसाब से इनकी रेडियस निकाल सकते हैं. अगर हमने ये वाली हाइट ये h है तो ये 2h हो जाएगी और ये 3h हो जाएगी टोटल. तो हमने हाइट के हिसाब से इसकी रेशियो r वाली, तो नेचुरल है ये इसकी हाइट इसकी दुगनी है तो ये रेडियस 2r हो जाएगी. ये वाली हाइट 3 गुनी है, इसकी रेडियस 3r हो गई. तो r1 is to r1 is इनके r1 is to r2 is to r3 का रिलेशन आपस में जो रेशियो हुआ 1:2:3 का हो गया. अब हमें वॉल्यूम निकालना है. सबसे पहले हमने इसका वॉल्यूम निकाला 1/3 पाई r स्क्वायर h से, जो v रख दिया हमने. अब दूसरे वाले पूरे कोण का वॉल्यूम निकाल लिया. जो पूरे वाले कोण का वॉल्यूम जो निकलेगा वो ये 8v निकला. ठीक है. अब फिर बड़े वाले कोण का भी निकाल लिया जिसकी वैल्यू 27v आई. अब 27v में से इस वाले 27v में से इसको घटा दें. इस वाले 27v में से अगर हम ये वाला घटा दें तो ये इस वाले पोर्शन का वैल्यूम बचेगा, और इस वाले पूरे वॉल्यूम में से ये वाला चीज घटा दें तो ये वाला पोर्शन बचेगा. वो हमने घटाया जिसमें इसकी रेशियो आई 1:7:19. ठीक है. क्लियर? आप इसको ध्यान से सुने. ना समझ में आए फिर से मुझसे एक बार आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9350547985. मुझे कमेंट में दे सकते हैं कि मैडम ये नहीं समझ में आया, मैं जरूर उसका जवाब दूंगी. आप इसको एंजॉय कीजिए, टेंशन ना लीजिए, समझिए, और बोर्ड में 90+ तो आना ही चाहिए प्लीज. हाँ ठीक है. ओके, सब्सक्राइब जरूर कीजिए. गुड नाइट, सी यू. खुश रहें.